कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ है मिट्टी के केले। पाठ की बात। माँ, जिस प्रकार सभी जानवर अपना अपना घर बनाकर रहते हैं, उसी प्रकार बंदर क्यों नहीं रहता है? अरे मेरी प्यारी बिटिया, बंदर को घर बनाना नहीं आता। वह बहुत नटखट होता है, इसीलिए तो वह यहाँ वहाँ उछल कूद करता रहता है। माँ, मिट्टी के बर्तन व खेल खिलौने आदि कौन बनाता है? अरे बेटी, तुम इतना भी नहीं जानती, मिट्टी के बर्तन व खेल खिलौने कुम्हार बनाता है। देखो, समझो और करो। नीचे दिए हुए जानवरों का स्वभाव कैसा होता है, बताओ। तो बच्चों, यहाँ बहुत सारे जानवरों के चित्र दिए हुए हैं। हमें यहाँ बताना है कि इन जानवरों का स्वभाव कैसा होता है। तो पहला चित्र है बंदर का। तो बंदर का स्वभाव कैसा होता है? बंदर का स्वभाव नटखट होता है। ऐसे ही आपको बाकी के जानवरों के स्वभाव के बारे में पता करना है और यहाँ लिखना है। तो चलिए अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। आओ पाठ पढ़ें। एक मोटा बंदर था, वह बहुत शैतान था। वह दिन भर मोहल्ले में उछल कूद करके लोगों को परेशान किया करता था। तो बच्चों, ये बात है कि एक मोटा बंदर था, वो बहुत शैतान था और वो सबको परेशान किया करता था इधर उधर उछल कूद करके। कभी वह किसी पेड़ की डालियां तोड़ता तो कभी किसी के कपड़े उठाकर ले जाता। एक दिन मनीषा अपनी माँ के साथ धूप में बैठी थी। मनीषा केला खा रही थी। चारपाई पर भी 2 केले रखे हुए थे। तो बच्चों, आगे फिर है कि मनीषा भी बैठी थी वहां पर और वो केला खा रही थी और उसके चारपाई पर भी 2 केले पड़े थे। अचानक वह बंदर वहां आ गया और केले देखने लगा। माँ ने बंदर को देखा। वह बोली, अच्छा, तू भी केला खाना चाहता है? ले खा ले, तू भी एक केला। तो तभी वो बंदर आ जाता है, तो वो मनीषा को केला खाते हुए देखता है। तो मनीषा की माँ वहाँ उस बंदर को देख लेती हैं और बोलती हैं कि तू भी केला खाना चाहता है, तो ले एक केला तू भी खा। माँ ने बंदर को भी एक केला दे दिया। बंदर ने जल्दी से केला खा लिया, लेकिन बंदर का मन कहाँ भरने वाला था। वह अब मनीषा के केले की तरफ झपटा। माँ उसे भगा पाती, इससे पहले वह मनीषा की तरफ तेजी से झपटा। मनीषा डरकर चिल्लाई। तो बच्चों, बंदर को उसकी मनीषा की माँ एक केला देती हैं, तो वो बंदर जल्दी से अपना केला खा लेता है और उसका मन नहीं भरता। तो फिर वो मनीषा की केले की ओर देखने लगता है और उस पर झपट्टा मार देता है। और मनीषा की माँ जब तक उसे भगाती तब तक वो उसका केला छीन लेता है। बंदर उसके हाथ से केला छीनकर पेड़ पर जा बैठा। वह मनीषा को चिढ़ाकर केला खाने लगा। मनीषा बोली, ठहर जा शैतान बंदर, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तो बच्चों, वो बंदर मनीषा के हाथ से केला लेकर पेड़ पर बैठ जाता है और उसको चिढ़ाकर खाने लगता है। तो वो मनीषा बोलती है, रुक जा शैतान बंदर, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। मनीषा भीतर गई और फलों की एक टोकरी लेकर आई। इस टोकरी में मिट्टी के बने केले और सेब रखे थे। माँ ने यह टोकरी खाने की मेज पर सजा रखी थी। मनीषा ने टोकरी चारपाई के पास रख दी और माँ से बातें करने का नाटक करने लगी। तो वो मनीषा क्या करती है, बंदर को मजा चखाने के लिए वो अंदर जाती है और उसके घर के अंदर एक फलों की टोकरी थी जिसमें मिट्टी के बने खिलौने वाले फल रखे हुए थे, जिसे उसकी माँ ने मेज पर सजाने के रूप में रखा था। उसे वो लेके बाहर आ जाती है और अपनी माँ से बातें करने का नाटक करने लगती है। बंदर ने टोकरी में बड़े बड़े केले व सेब देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी गर्दन मटकाई, पूंछ हिलाई और चुपके से मिट्टी के फल वाली टोकरी की तरफ बढ़ा। और बंदर ने जब देखा कि मनीषा बात कर रही है और फलों की टोकरी वहां रखी हुई है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर और बड़े बड़े फल हैं, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो तुरंत चुपके से अपना हाथ उस मिट्टी वाली टोकरी की तरफ बढ़ा देता है।
माँ और मनीषा हंसी रोककर बैठी रहीं। बंदर ने ज्यों ही एक केला उठाया, पूरा गुच्छा ही उसके हाथ में आ गया। केले हाथ में आते ही वह समझ गया। उसने केले जमीन पर पटके और खों-खों करता हुआ गुस्से से दांत दिखाने लगा। पूंछ पटकते हुए वह पेड़ पर जा बैठा। माँ और मनीषा ठहाका मारकर हंसने लगी। तो बच्चों, जैसे ही वो बंदर चोरी चुपके उस फलों की टोकरी से फल उठाने लगा, तो जैसे ही उसने एक केला उठाया तो पूरा केला उसके हाथ में आ गया। तो वो समझ गया कि ये नकली केला है, यानी कि खिलौने का केला है। तो वो तुरंत गुस्सा जाता है और खों-खों करते हुए वो केले छोड़कर वहां से पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और मनीषा और उसकी माँ हंसने लगती हैं। अब बताओ, बंदर ने क्या देखा? तो बंदर ने क्या देखा? बंदर ने मनीषा को केला खाते हुए देखा। रोचक बात है, बंदरों की औसत आयु 10 से 15 वर्ष होती है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं तक था। अब हम आगे इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। तो पहला अभ्यास है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। तो मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। मोटा, शैतान, मोहल्ले, परेशान, चारपाई, जल्दी, चिल्लाई, छीनकर, मिट्टी, टोकरी, डलिया, झपटना, ठहाका, नाटक, गुच्छा। आगे है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बंदर कैसा था? बंदर शैतान था, नटखट था, जो कि हमेशा पेड़ पर उछल कूद करता रहता था। तो ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें पाठ पढ़कर पता चली। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और बाकी के प्रश्न खुद से करने हैं। फिर आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं और प्रश्न पूछे हैं। तो पहला है मोटा था। मोटा कौन था? तो हम इस पाठ में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बंदर के बारे में। तो मोटा था बंदर, तो हम बंदर पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न भी करना है। फिर है लिखित। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। मनीषा अपनी के साथ धूप में बैठी थी। तो यहाँ चित्र किसका बना है बच्चों? तो यहाँ चित्र माँ का बना है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? माँ। मनीषा अपनी माँ के साथ धूप में बैठी थी। ऐसे ही आपको चित्र देखकर बाकी के रिक्त स्थान भरने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बंदर सबको कैसे तंग करता था? तो बंदर सबको पेड़ की डालियां तोड़कर या उनके कपड़े चुराकर उठाकर तंग करता था। आगे का प्रश्न आपको करना है। फिर है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, रेखा खींचकर उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे एक तरफ कुछ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ भी शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से उल्टे अर्थ वाले शब्दों का हमें मिलान करना है। जैसे मोटा, तो मोटा का उल्टा अर्थ क्या होगा? पतला। तो हम मोटा का पतला से मिलान करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के मिलान करने हैं। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, सही वर्ण चुनकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ कोष्ठक में बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं और नीचे हमें रिक्त स्थान में उनमें से सही वर्ण चुनकर रिक्त स्थान को भरकर सही शब्द बनाना है। जैसे क है, इसमें लिखा है द र, और यहाँ पे ज मी ब के रा री। तो हमें यहाँ से ब चुनकर यहाँ पे भरेंगे तो क्या बनेगा? बंदर। ऐसे ही आपको बाकी के वर्ण चुनकर सही शब्द बनाने हैं। फिर है, आप क्या करते यदि अचानक कोई बंदर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता? तो बच्चों, ये आपको लिखना है कि आप क्या करते यदि कोई बंदर अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर है, यह भी करो। बंदर से संबंधित कोई अन्य कविता कंठस्थ करके अपने अध्यापक अध्यापिका को सुनाइए। तो बच्चों, ये आपको अपनी कक्षा में कोई कविता कंठस्थ करनी है बंदर से जो संबंधित हो और उसे अपनी अध्यापिका या अध्यापक को सुनाना है। फिर है, दी गई वर्ग पहेली में से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। ये भी आपको खुद से करना है। ये वर्ग पहेली दी हुई है जिसमें से आपको पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि वो शैतान बंदर था और किस प्रकार मनीषा और उसकी माँ ने
उस शैतान बंदर को सबक सिखाया। तो ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।